अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदब शनास समाअतों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज का कलाम मुल्हिदीन के हवाले से है। मुल्हिदीन यानी कि खुदा को ना मानने वाले। वैसे तो कोरोना वायरस के ज़रिए अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम इंसानों को एक बात समझा दी कि अपनी मर्ज़ी किसी की नहीं चलती। अपनी मर्ज़ी के बगैर सब लॉकडाउन का शिकार हैं और अपने अपने घरों में बंद हैं। तो ये अपना जिस्म अपनी मर्ज़ी वाली आंटियाँ हो जाए, या ये जो मुल्हिदीन हो जाए कि हमारी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी वो हो जाए। सबको अल्लाह ताला ने एक सबक सिखा दिया है, एक शऊर और आगही के लिए एक मौका दे दिया है। तो अगर हम अपने माशरे को देखें, मुसलमानों में भी यही नज़रियात राइज हैं। अदब को ले लें, सियासत को ले लें, माइशत को ले लें, कहीं पर भी मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल, इस्लाम और कुरान के दिए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना ज़रूरी नहीं समझते, बल्कि वो कहते हैं कि मज़हब सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का नाम है, जबकि मज़हब इंसान की पूरी ज़िंदगी की रहनुमाई और उसूलों का नाम है। ये हमें इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानियत के एहतराम के तकाज़े और उसूल सिखाता है। तो अगर आप अदब में देख लें, फिल्मों और ड्रामों में देख लें, अपने मीडिया देख लें, पूरे का पूरा हमारा दहियाई और फहाशी और उरियानी के उरूज को जो है वो कंधा देने वाला है। और जना के ताल्लुक को इबादत कहते हैं, और इश्क शायरी को लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, जबकि ये जना यानी कि गैर औरत और गैर मर्द के ताल्लुक़ को बयान करते हैं, उनसे मुताल्लिक़ अपनी ख्वाहिशात और तख़य्युलात को कलमबंद करते हैं। तो इनको पढ़ने वाले, इनको सुनने वाले, इनको आगे बढ़ाने वाले गोया बेहयाई, बेहूदगी और बेपर्दगी, फहाशी, उरियानी को बढ़ाने और उसको फैलाने का सबब बन रहे हैं। तो ये मुसलमानों के अंदर बेहयाई की एक ऐसा मर्ज़ पैदा हो चुका है कि उन्हें खुद भी इस चीज़ का एहसास नहीं है, जबकि नबी ने फरमाया कि अल हया मिनल ईमान, हया ईमान की निशानी है। और जना ऐसा कबीरा गुनाह है कि जिस पर मुर्तकिब को संसार करने का हुक्म है। ये कोई मामूली गुनाह नहीं है कि जिसको हम लोगों ने बिल्कुल मायूब का ख्याल करना छोड़ दिया है। तो शौरा हैं या कलमकार हैं या ड्रामे हैं या फिल्में हैं, तो हर जगह पर यही चीज़ बयान हो रही है। गैर औरत और गैर मर्द के ताल्लुक़ से ड्रामा शुरू होता है और उनके ताल्लुकात की रुदात दिखाते हुए और कहीं ना कहीं पे जाकर उसका अख्तिताम होता है। बुनियादी तौर पर पूरे माशरे को गुमराह किया जा रहा है और मुसलमान इसका शऊर भी नहीं रखते हैं, और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के बजाय बड़ी दिलचस्पी से मुसलमानों की पूरी फैमिली अपने बच्चों के साथ बैठकर ये ड्रामे जो है वो, ये फिल्में और इस किस्म के नज़रियात, बेहुदा और इश्किया शायरी जो है वो सुनते भी हैं और उसको पसंद भी करते हैं। तो ये गुमराही की जो है वो शक्ल है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। आज का कलाम बात थोड़ी तवील होने के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। दलील बातिल, जवाज़ बातिल, मिजाज बातिल, सवाल बातिल। गुनाह का हर एक जवाज़ बातिल। दलील बातिल, जवाज़ बातिल, मिजाज बातिल, सवाल बातिल। खुदा के मुनकर हैं सारे जाहिल, मिसाल बातिल, ख्याल बातिल। ये मौत से बच सकेंगे बोलो, ज़मीन रब से निकल सकेंगे। ये सिर्फ भटके हुए मुसाफिर है, इनकी हर एक मजाल बातिल। बना के दुनिया नहीं दिखाएं, खुदा की दुनिया से दूर जाएं। फ़कत मुबाहिस के हैं ये कायल, है इनकी हर एक मिसाल बातिल। ज़मीन के सीने को चीर पाए, फलक के तारों को तोड़ लाए, खुदा की बस्ती में लेके आए। अकीदा पागल, कमाल बातिल, नहीं है कोई दलील महकम, ये कानिता सिर्फ सर फिरे हैं। नहीं है कोई दलील महकम, ये कानिता सिर्फ सर फिरे हैं। नज़र से अंधे, अमल से फासिक, सवात बातिल, जमाल बातिल। दलील बातिल, जवाज़ बातिल, मिजाज बातिल, सवाल बातिल। खुदा के मुनकर हैं सारे जाहिल, मिसाल बातिल, ख्याल बातिल। तो तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश है, इल्तिजा करूँगी कि बराए मेहरबानी इश्किया शायरी पर मबनी शायरी को पसंद करना, सुनना, इसको मामूली ख्याल ना करें। आप बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। और इसी तस्वर पर मबनी फिल्में और ड्रामे देखना बंद कीजिए कि ये आपके अंदर से हया को ख़त्म कर रहे हैं और एक मुसलमान से आपको आसानी काफिर के रवैये और अमल पर लेकर जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।